लेकिन हमारे साथ बाकी सभी मेहमान बने हुए हैं और हम चर्चा कर रहे हैं इसी मुद्दे पर कि कर्नाटक में जो ये जीत दर्ज की है उसके क्या मायने हैं। लेकिन प्रियंका गांधी ने क्या कहा है, प्रियंका गांधी की बड़ी बातें, आइए आपको एक बार फिर से सुनवाते हैं और फिर उस पर चर्चा भी करें। कर्नाटका की जनता को बहुत बहुत दिल से बधाई देना चाहती हूँ और उन्होंने पूरे देश में आज ये संदेश दे दिया है कि जो राजनीति जनता चाहती है वो अपनी समस्याओं के समाधान की राजनीति चाहते हैं। अपने मुद्दों पर बात होनी चाहिए। हमारा पूरा प्रचार हिमाचल प्रदेश ने भी यही दिखाया, हमारा पूरा प्रचार यही रहा था कि जनता के मुद्दों पर हमें बात करनी चाहिए। वो मुद्दे हैं महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। जनता विकास चाहती है और आज से दोनों हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका ने इस देश को साबित कर दिया है कि ध्यान भटकाने वाली राजनीति अब नहीं चलेगी। कर्नाटका की जनता ने अपना ध्यान एकदम केंद्रित रखा, अपने मुद्दों पर रखा और ऐसा निर्णय लिया कि जो वहाँ पे जो भ्रष्ट सरकार थी उसको निकाला गया। हमारे साथ आलोक जी भी जुड़ गए हैं इस बीच। राजीव जेटली जी हमारे साथ पहले से बने हुए थे। आलोक जी, प्रियंका गांधी कह रही हैं कि हम नई राजनीति की बात कर रहे हैं। देश की सबसे पुरानी पार्टी है, राजनीति में क्या नया है कांग्रेस पार्टी की अब, जो पहले नहीं आप कर रहे थे, जो कर्नाटक में किया और जिसकी वजह से जीत दर्ज की? कुछ नया है एक्सपेरिमेंट जो हिमाचल और कर्नाटक में किया? देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ कर्नाटक में हम ज़्यादा मजबूत तरीके से अपनी बात को जनता तक पहुँचा पाए और जिस तरह से वहाँ पर 40% कमीशन की सरकार चल रही थी, महंगाई बेरोजगारी चरम पर थी, हम उसको जनता तक ले जाने में कामयाब रहे। और मोदी जी से सीखा हमने वोकल फॉर लोकल। तो मोदी जी केवल वोकल थे और हम लोकल जो मुद्दे थे उनको लेकर वहाँ पर पूरी तरह से हमलावर थे और हमने इनको वहाँ पर कटघरे में खड़ा किया। वही चीज़ हिमाचल में थी कि हिमाचल के मुद्दों को लेकर हम लड़े और पूरी तरह से जिस तरह से बीजेपी कपटी राष्ट्रवाद और नकली हिंदुत्व लेकर चलती है, नेगेटिव कैंपेन करती है, जाति और धर्म की राजनीति करती है, हमने उनके उसमें न फंसते हुए हम सीधा सीधा आगे बढ़ते चले गए। लेकिन अब ये तय हो गया है, जनता मन की बात नहीं सुनना चाहती, जनता अब अपने मन की बात सुनाना चाहती है। हमने वहाँ पर जो इनका भ्रष्टाचार का डबल इंजन था उसको पूरी तरह से उजागर किया और ये तय हो गया है कि भारत में जो जोड़ने वाले लोग हैं वो आगे आए और तोड़ने वाले भारत के लोग जो हैं। राजीव जेटली जी भी आपको सुन रहे हैं। केरला फाइल्स नहीं चलेगी, मणिपुर आपको राजीव जेटली ने भी सुना, उनसे ही जवाब ले लेते हैं। अगर जल रहा है उनसे ही जवाब लेते हैं। राजीव जेटली जी, आपने सुना कांग्रेस के प्रवक्ता को, वो कह रहे हैं कि हमेशा ध्रुवीकरण की राजनीति बीजेपी करती है और यही वजह है कि कांग्रेस को कर्नाटका में चुना गया। आपका इस पर जवाब क्या होगा? वो कह रहे हैं कि आपने मुद्दों की बात नहीं की इस चुनाव में। मुझे लग रहा था शायद कांग्रेस पार्टी जीतने के बाद सुधर जाएगी और कहेगी अब हम विकास की बात करेंगे। ये फिर से वहीं आए ना कपटी राष्ट्रवाद के ऊपर, नकली हिंदुत्ववाद के। फिर भी मैनिफेस्टो का हिस्सा किसने बनाया? पीएफआई की दी हुई शर्तों को इन्होंने अपनी मैनिफेस्टो के अंदर डाल के जो ध्रुवीकरण किया, जो जेडीएस का जो जितना वोटर था उसको अपनी तरफ आकर्षित करके अपनी पार्टी में लेकर के आए, वो सीधा सीधा ध्रुवीकरण का सबसे बड़ा सबूत था। लेकिन हम तो शुभकामनाएं देते देते भी सोचते हैं कि अभी शायद सुधार आ गया हो।